बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आप लोगों के साथ कुकिंग की कोई रेसिपी शेयर नहीं करूंगी, बल्कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि प्रेशर कुकर को कैसे यूज करना है। बहुत सारे लोगों को ये फोबिया होता है प्रेशर कुकर के फटने का, या फिर उनको डर होता है जिसकी वजह से वो कुकर इस्तेमाल नहीं करते। और आज के दौर में भी इतना फास्ट दौर है जहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं होता, तो वो कुकर इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं सोचती हूँ उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा। तो आज मैं उन्हीं बहनों के लिए जो है वीडियो बना रही हूँ, ताकि उनको जो ये फोबिया है कुकर इस्तेमाल ना करने वाला, तो उम्मीद है अगर आज की ये आपने वीडियो देख ली तो आपका जो डर है कुकर इस्तेमाल ना करने वाला वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा और आप भी कुकर इस्तेमाल करना शुरू होंगे। तो मेरे पास कोई नया कुकर तो है नहीं, बस ये 9 साल वाला कुकर है जो पिछले 9 साल से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मेरी अम्मा ने लेके दिया था, जहेज वाला। ऐसे जहेज की चीजें औरतों को बहुत पसंद होती है ना। तो खैर ये मेरा कुकर है और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें पानी डाला है। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब आपकी इसके अंदर गैस बन जाती है और ऊपर से वेट ना हिल रहा हो तो आपने वो फौरन कैसे रिलीज करनी है। लेकिन उससे पहले ये 2 चीजें, जो इसका एक वेट है और सीटी है। वैसे ये सीटी जो है फिक्स होती है, लेकिन 9 साल से बच्चों ने खराब ही कर दिया, तो ये उतर जाती है मेरे कुकर की। यहाँ पे ये आप रबड़ देख रहे हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होता है ये कुकर के अंदर ढक्कन में जो हम लगाते हैं। तो स्टार्ट में ये थोड़ा मुश्किल करता है। आप इसके ऊपर जो है वो सरसों का तेल लगा सकते हैं। 3-4 बार इस्तेमाल करने के बाद ये बिल्कुल सही हो जाता है और आराम से आपका ढक्कन जो है वो बंद भी हो जाता है। तो यहाँ पे कुकर में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दी है ताकि आपको मैं दिखाऊं ये कैसे काम करता है। ऊपर आपने दोनों जो वेट हैं वो लगा देने हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चूल्हा आपने चला देना है और अब आपने वेट करना है कि इसकी जो ये पिन है वो ऊपर आ जाए। जैसी पिन ऊपर आती है तो ठीक 5 मिनट के बाद आपका जो वेट है वो हिलने लग जाता है। और ये जो साथ वाली आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक छोटा सुराख होता है, जो एक्स्ट्रा स्टीम होती है वो उससे निकल रही होती है। तो आप कोशिश करें उसका जो सुराख है वो उसके अंदर कोई चीज फंसी हुई नहीं हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वेट हिलना स्टार्ट हो गया है। आप देख रहे हैं बिल्कुल ये इस तरह आपका स्टार्ट हो गया। ये छोटा सा सुराख आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ से जितनी भी एक्स्ट्रा स्टीम होती है वो बाहर आ रही होती है। अगर यहाँ पे आपकी कोई चीज फंसी हुई है, कोई दाल वगैरह कुछ भी है, तो कोशिश करें उसको सुई की मदद से निकाल दें और ये इसके जो सुराख है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। अब अगर खुदा ना खास्ता कहीं आपके जो ये पिन है आपको नजर आ रही है वो ऊपर हो गई है और वेट नहीं हिल रहा 5 मिनट के बाद भी, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है। तो आपने वहां पे फौरन क्या करना है, चूल्हा आपने बंद कर देना है और थोड़ा सा पानी आपने 3-4 बार इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाना है। आपने एकदम से ऊपर से वेट नहीं उतारना। तो थोड़ा थोड़ा जैसे आप पानी डालेंगे तो जो अंदर जितनी भी स्टीम होगी वो रिलीज हो जाएगी और इसकी जो पिन है वो नीचे बैठ जाएगी। जब तक पिन नीचे नहीं बैठे आपने कुकर को है वो खोलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्टीम होती है वो एकदम से ऊपर आके आपके ऊपर भी आ सकती है। जैसे पिन जो है वो नीचे बिल्कुल कंप्लीटली नीचे हो जाएगी तो हमने इसका वेट उतार लेना है और फिर आपने आराम से ढक्कन खोल लेना है। ढक्कन आप एकदम खोल के ऊपर नहीं करेंगे, आपने ढक्कन खोल के थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना है एक साइड से, ताकि जो हल्की फुल्की रही से कसर रह गई है स्टीम की वो भी निकल जाए। जैसे कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है, मैंने ढक्कन थोड़ा सा तिरछा कर लिया ताकि एक्स्ट्रा स्टीम जो है वो निकल जाए। अब आप देख रहे हैं अंदर किसी किस्म की कोई स्टीम वगैरह नहीं है, पानी भी उबल चुका है। तो ये जो रबड़ है आप इसको निकाल लें और ठंडे पानी में धो के आप कहीं लटका दें। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।